चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी हैंडराइटिंग में आप कुछ सेंटेंसेस लिख लीजिए, चीटिंग मत कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए आप कैसे लिखते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऊपर की तरफ जाती है, लेफ्ट से राइट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग जो हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर वक्त अच्छे मूड में रहने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे ही अगर आपकी हैंडराइटिंग नीचे की तरफ जा रही है, देख रहे हैं ये डिप डाउन कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, थके होने रहते हैं, हमेशा थके 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 रहते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसे लहरदार है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से है, तो ऐसे लोगों का मेंटल बैलेंस स्ट्रेट नहीं होता। ऐसे लोग कोई भी डिसीजन सोच समझ कर नहीं लेते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन मेंटल इम्बैलेंस के कारण नहीं लिख पाते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको बताती हूँ कि आप आय कैसे लिखते हैं। आय लिखने से आपको पता चलता है कि आपका बेसिक नेचर, आपकी बेसिक चीज़ें कैसी हैं। आप अपने वर्ड्स को जोड़ते कैसे हैं। अगर आप अपने एक वर्ड को पूरा चिपका चिपका कर लिख रहे हैं तो ऐसे लोग लॉजिकल होते हैं, बिजी रहना पसंद करते हैं और सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। अब अगर कोई ऐसे लिखे खुला खुला, एक एक अल्फ़ाबेट अलग, तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और इंट्यूशन पे ज़्यादा करते हैं काम। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके आय लिखने से आपको कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलती हैं। आप कितनी सारी चीज़ों को और क्लैरिटी से जान पाएंगे। अगर आप आय के ऊपर डॉट को बिल्कुल ऊपर बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से काम करना पसंद करते हैं। आप अपने फोकस को, अपने गोल को साथ लेकर चलते हैं। अगर आप टी को ऐसे बनाते हैं जिसमें टी का डंडा मिडल से ऊपर बनता है, तो ऐसे लोग अपने बारे में बहुत हाई सोचते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा ऊंची सोच होती है, अपने आप को बहुत हाई पोस्ट करके चलते हैं। अब अगर आप टी का डंडा मिडल में बनाते हैं तो आप अपने आप को मॉडरेट समझ के चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ते हैं, अपने आप को एक ग्राउंडेड लेवल पर लेकर चलते हैं। और अगर आप टी का डंडा बहुत नीचे बनाते हैं तो ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है। ऐसे लोग बहुत लो सेल्फ एस्टीम के शिकार होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हिटलर का सिग्नेचर देखें। हिटलर के सिग्नेचर में जब आप टी देखेंगे तो वो इस तरीके से है। ऐसे लोगों का, इसको हिटलर स्ट्रोक ही कहा जाता है हैंडराइटिंग एनालिसिस में। इसका मतलब मैं तो अपने आप को भगवान समझता हूँ और ये देखो तुम सब मेरी छत्र छाया में हो। दैट मीन्स ये अपने आगे किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। सो मेक श्योर आप कुछ भी शब्द लिखें तो देखें आपका टी का स्ट्रोक आपके बारे में क्या कहता है।